तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए और भरत तिवारी के परिवार वालों को जो शहीद का फैसिलिटी मिलता है वो दिया जाए। सम्राट चौधरी जी माँ से माफ़ी मांगे। ये लड़ाई सिर्फ युवाओं का नहीं है, ये लड़ाई बिहार में जन्मे हर बच्चा का लड़ाई है, हर माँ का लड़ाई है। सबसे बड़ा मांग था कि झूठा वादा नेता ना करे और बिहार का सबसे बड़ा समस्या है कि नेता बहुत झूठ बोलते हैं। बिना किसी बड़े आला अधिकारी के आदेशा के अनुसार वो सब गोली नहीं चलाए हैं, ना ही चलाए होते। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की गलती है। भरत तिवारी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आरा शहर से भरत तिवारी ने वो पटकथा लिखी, ऐसा लकीर खींचा और सोई हुई सिस्टम से सवाल किया, आंखों में आंख डालकर हर एक बात को पूछने का काम किया। भरत तिवारी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समाज का हर तबका, हर युवा सोए हुए सिस्टम और इस सम्राट चौधरी के शासन से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक दरिंदे पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भरत तिवारी के घर पे हमारी मौजूदगी है और तमाम जो आपको कैमरे के फ्रेम में ये चेहरे नज़र आ रहे होंगे, भले ही इनका वास्ता भरत तिवारी से ना हो, लेकिन भरत तिवारी ने जो काम किया, लगातार गरीब के दर्द तकलीफ में परछाई की तरह साथ रहा, हर एक दर्द तकलीफ को झेलने का काम किया। और देखिए कि जो भरत तिवारी जो करके गए उन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम लिया जाएगा। और शहीद भरत तिवारी को अब इंसाफ का इंतजार है। ये तमाम वैसे लोग हैं जो सरकार से ये चाह रहे हैं कि दोषी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सचिन जी, भरत तिवारी आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन भरत तिवारी ने जो काम किया, गरीबों की आवाज़ बनने का काम किया और जो पूरा बिहार, आरा शहर के लोग और इस गांव के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे थे, उसको लेके आवाज़ उठाने का काम किया। और देखिए क्या हो गया। अब इस लड़ाई को तमाम जो पूरे भारत का युवा है वो लड़ने को आगे आया है। और ऐसे दोषी पुलिस वाले पर किस तरह की कार्रवाई की जाए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा भैया कि आप भरत तिवारी के घर आए हैं और इस समस्या को अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम आपका एहसानमंद है भैया। लड़नी है भरत तिवारी की। हाँ, लड़नी है और इसलिए हम आपका एहसानमंद है कि आप आवाज़ बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा घर रामनगर हुआ भैया, पश्चिमी चंपारण जिला और बेतिया के रहने वाले हैं। और मेरा सबसे बड़ा मांग है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए और भरत तिवारी के परिवार वालों को जो शहीद का फैसिलिटी मिलता है वो दिया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सम्राट चौधरी जी माँ से माफ़ी मांगे कि हमारी बिहार पुलिस हमसे गलती हुई है। तीसरा मेरा मांग है कि जितने लोग इस गांव समाज के लोग हैं जिनको फंसाया गया है झूठे केस में, उन सबको बाइज्जत बरी किया जाए। उन लोगों का जो नेम पर केस हुआ है उस केस को खारिज किया जाए और इस गांव को भरत तिवारी जी के नाम पर, मतलब उसके नाम पर, शहीद भरत सिंह के नाम पर इस गांव का नाम रखा जाए। ये मूलभूत मेरा जो मेन मुद्दा ये है। ये सिर्फ युवाओं की मांग नहीं है, ये पूरे बिहार की माँ बहनों और बच्चों और भाइयों और बूढ़े और बुजुर्ग तमाम लोगों की मांग है। ये हिंदुस्तान की मांग है, ये सिर्फ युवाओं का मांग नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ युवाओं का नहीं है, ये लड़ाई बिहार में जन्मे हर बच्चा का लड़ाई है, हर माँ का लड़ाई है। याद रखिएगा भैया, ये लड़ाई युवाओं का नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो सांसद विधायक जो हमारा वोट लेकर मालिक बनते हैं, उन नौकरों को नौकर बनाने के लिए, सरकार को उसकी असली औकात दिखाने के लिए और देश में हर मुर्दा को जगाने के लिए इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, ताकि आप जगो, अपने अधिकार की बात करो। वरना जैसे भरत तिवारी को मार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, हर आवाज़ उठाने वाले को मार दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में सचिन जी, सम्राट चौधरी के आंख में पानी नहीं है। उनसे क्या सवाल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी से क्या सवाल किया जाए कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ और सरकार सम्राट चौधरी को फुर्सत तक नहीं है कि भरत तिवारी के घर पे आके कम से कम माँ से मुलाकात करें। उनके अंदर डर है, भले वो दिखावा कर रहे हैं कि हम भाई कुछ नहीं, कुर्सी का पावर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सम्राट चौधरी को अगर सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर अगर बात किया जाए
तो सम्राट चौधरी को भी पता है कि अगर बीजेपी का मोदी का हाथ उनके सर पे ना रहे तो उनको 5,000 वोट नहीं मिलेगा, 5,000 वोट नहीं मिलेगा। आप इस गांव पे आए और जो पूरा घटनाक्रम सुने, क्या हुआ था उस दिन जिस प्रकार से? देखिए, भरत तिवारी अपना मौत तो पहले ही लिख चुका था। आपको भी पता है, सोशल मीडिया पर यह भी बोला था कि हम मर जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा तो मेरे शरीर को दान कर दीजिएगा सरकार को, गरीबों के लिए। भरत तिवारी पहले ही बता दिए थे कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। भरत तिवारी जब बंदूक उठाए थे, जब उनका इनकाउंटर का बहाना करके उनका हत्या हुआ, उस वक्त भी अपना मांग ही रख रहे थे कि मेरा ये मांग है। उनका सबसे बड़ा मांग था कि झूठा वादा नेता ना करे। और बिहार का सबसे बड़ा समस्या है कि नेता बहुत झूठ बोलते हैं, और जब बिहार का मुख्यमंत्री ही झूठा हो, एक दिन नीतीश कुमार को हत्यारा बोल रहे थे और एक दिन उन्हीं को पापा बना के कुर्सी के लालच में कुर्सी पर बैठ गए। तो जब मुख्यमंत्री झूठा है, मुख्यमंत्री बोलता है कि हम गाली दे के नेता बन गए, तो ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जी, परसों से हैं हम। जी, लगातार रहना है हमें। जब क्या तक कहेंगे इस पूरे मामले पे सर? मेरा नाम अभिषेक पड़ेगा, मैं गाजीपुर ज़िले से आया हूँ। भरत तिवारी जी आज से लगभग 3 साल पहले मुझसे मिले थे। वो पद यात्रा के लिए जा रहे थे बागेश्वर धाम। जी, 3 साल पहले मिले थे। मैं उनके साथ लगभग 1 घंटे अपने समय बिताया, और उनके जैसा मैं इस दुनिया में निडर व्यक्ति नहीं देखा अभी तक। मेरा जितना भी ये उम्र हो गया, वो इतने निडर थे। जो बंदा रात को पैदल, रात नहीं देखना, दिन को दिन नहीं देखना, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पैदल जा रहा था बागेश्वर धाम के लिए, वो पागल मानसिक रूप से कैसे हो सकता है? बिहार के जो सीएम है सम्राट चौधरी, मंच पे आके कह रहे हैं कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था, कट्टा लहरा रहा था। ठीक नहीं था तो कानून को हाथ में लेने का हक नहीं ना था? गिरफ्तार करते, जब फेंक दिया गया, हथियार फेंक दिया गया। न्यायालय था ना, न्यायालय था। अरेस्ट करते न्यायालय में ले जाते, फैसला होता। बिना देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है दोषी को पकड़ना, और बिना किसी बड़े आला अधिकारी के आदेशा के अनुसार वो सब गोली नहीं चलाए हैं, ना ही चलाए होते। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की गलती है। पूरे बिहार के ऊपर के जितने भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनकी गलती है भरत तिवारी की हत्या करने के जुर्म में। उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो एक पिछड़ा वर्ग के लिए, जो एक जवैनिया गांव बसाया गया है, उसके लिए, बिजली पानी के लिए लड़ रहा है, देश हित में काम कर रहा है, वो पागल कैसे हो सकता है? वो एक दूसरे का मदद कर रहा है तो उसको मौत की सजा मिल गई। हम सब जब तक भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहीं बैठे रहेंगे। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का आंदोलन करेंगे, और हर गांव के कोने कोने में जाकर बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में हर किसी को बताएंगे, और बीजेपी को हरवा के बिहार से भगाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे लोगों के जुबान पे वो दर्द है, और ये पूरा परिवार, भरत तिवारी का परिवार, जो दर्द का सितम झेल रहा है, दर्द का दंश झेल रहा है, और इस पूरे प्रकरण पर अभी तक दोषियों पर कार्रवाई करने को लेके हर एक युवा जो है वो कहीं ना कहीं दोषी पुलिस वाले, दोषी दरिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग उठा रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, आरा।